बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति पर बात करूंगा। आपको याद है तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया, थलपति की सरकार भी बन गई टीवीके की। बीजेपी को मात्र एक सीट आई। अब आप बीजेपी का मूल्यांकन कीजिए और अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनके चाणक्य के भरतूज पर भी थोड़ा विचार कीजिए। विजय थलपति की सरकार बनी। इसके पहले 2019 में बीजेपी को 2% वोट आया था। 2020 में, 2021 में फिर उसकी सरकार बनी। फिर 2024 के इलेक्शन में के अन्नामलाई को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। के अन्नामलाई को पूरा छूट दिया। उन्होंने दोनों द्रविड़ पार्टियों के खिलाफ तमिलनाडु में एक वातावरण बनाया और बीजेपी का वोट शेयर 2% से बढ़ के 10.5% हो गया। अब यहाँ जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनको क्या माथा में घूमा कि उसको हटा दिए और दूसरे को बना दिए। क्यों बनाए? इसलिए कि वह अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK से मोर्चा बनाने के सख्त खिलाफ थे। इसलिए ऐसे आदमी को बना दिया जो अन्ना DMK के साथ मिल सके। फल क्या हुआ? इस बार एक सीट आई या 2% वोट, 2.79% वोट आया। चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के आए। अब आप बंगाल में जीत हुई। मीडिया में पूरा है कि चाणक्य हैं। कहाँ चला गया चाणक्य का गुण तमिलनाडु में? खुद बंगाल में ही 2021 में आप मुंह के बल गिरे। कहाँ गया था आपके चाणक्य का भरचो? कोई चाणक्य का गुण उनमें नहीं है। उस तरीपार में यह कहिए कि नरेंद्र मोदी का गुजरात प्रेम है, जो उनको सर पर उठाए हुए है और उनको शीर्ष पर पहुंचाए हुए है। वरना उनमें कोई लीडर के या जनसेवक के या भाजपा के लोगों का जो गुण होता है, वह कोई गुण उनमें नहीं है। झूठ मूठ के चाणक्य हैं। अब देख लिया तमिलनाडु में ही। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपना सब कुछ गंवा दिया तमिलनाडु में। 30 सालों से अन्ना DMK के साथ थे, DMK के साथ थे। DMK के स्टालिन को MK स्टालिन उनका अंधभक्त था। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इंडिया गठबंधन में उनका सबसे प्रबल समर्थक था। उसके साथ 30 वर्षों की टूट गई। 30 वर्षों का रिश्ता टूट गया और सत्ता के लोभ में चले गए। और इनको बैठा करके भिंगा भिंगा के जैसे जूता मारता है, वह जूता मारा। क्या जूता मारा? आप जानते हैं कि यह जो वंदे मातरम का जो गीत है, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने केवल 2 ही स्टांजा को परमिट किया था, क्योंकि बाद का जो स्टांजा है उसमें मुस्लिम को ये दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि उसमें सरस्वती की, लक्ष्मी की वंदना की गई है। जबकि आप जानते हैं मुसलमान तो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। तो इस ऐतराज के कारण कांग्रेस इतने दिनों तक इसके 2 ही स्टांजा को गाया, अंतिम का 2 स्टांजा नहीं गाया। लेकिन इस बार राहुल गांधी को मंच पर बैठाकर और पूरा जो वंदे मातरम का गीत था, बंकिम चंद्र का लिखा हुआ, पूरा गीत गा के उनको सुना दिया। और वह भकुआ की तरह मुलुर मुलुर ताकते रहे और सुनते रहे। यही तो वह पाए हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोनों नेशनल पार्टियां धराशायी हुई है। हाँ, द्रविड़ पार्टी के खिलाफ लोग वोट किया है। इन द्रविड़ पार्टियों को अपना आईना दिखाया है। लेकिन यह साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया है। बस आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।